students. Today we'll be going through the second component of money market under the structure of money market, collateral loan market. First one we have gone through call money market. Now we'll be going through collateral money market. Collateral loan market मतलब लोन तभी दिया जाता है जब कुछ सिक्योरिटी के तौर पर कुछ रखते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेंगे तो लोन मिलेगा यहाँ पर. तो दिस इज़ अनदर स्पेशलाइज्ड मार्केट और सेक्टर ऑफ मनी मार्केट. अनदर स्पेशलाइज्ड सेक्टर ऑफ मनी मार्केट. It is a market for securing loan by keeping something as securities. दिस मार्केट, ये मार्केट जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, मतलब कहाँ कहाँ बहुत जगह फैला हुआ है, बट इट इज़ लूजली ऑर्गेनाइज्ड. इट इज़ नॉट सो वेल ऑर्गेनाइज्ड. हु एडवांसेस दीज लोन्स? कौन देता है ऐसे लोन्स? तो कमर्शियल बैंक्स देते. किसको देते हैं? प्राइवेट पार्टीज़ को ये लोन्स, कोलैटरल लोन्स दिया जाता है. कोलैटरल लोन्स देते समय कमर्शियल बैंक्स क्या रखते हैं सिक्योरिटी के तौर पर? तो सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पे या तो स्टॉक्स या तो बॉन्ड्स या तो सिक्योरिटीज़ रख के लोन दिया जाता है. और जो ये सिक्योरिटीज़ की क्वालिटी है वो एक कीमती सिक्योरिटीज़ होते हैं. कीमती मतलब जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की क्या स्पेशलिटी है? दे आर इजीली मार्केटेबल, मतलब इनको एनकैश किया जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, मतलब इनके प्राइसेस ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होते हैं. तो नेक्स्ट, व्हेन लोन इज़ रीपेड विद इन, व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन हियर? अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दैट, व्हेन लोन इज़ रीपेड, जब लोन वापस दे दिया जाता है तो जो सिक्योरिटी के तौर पर रखे थे ना स्टॉक्स, सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स, इनको रिटर्न किया जाता है, वापस दे दिया जाता है. समझो बोरोअर की कंडीशन नहीं है लोन पे करने की, तो जो सिक्योरिटी रखे गए थे बैंकर के पास वो बैंक के बन जाते, मतलब लेंडर का हो जाता वो प्रॉपर्टी, अगर उसने लोन रीपे नहीं किया तो. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ दीज लोन्स? द ड्यूरेशन ऑफ दीज लोन्स इज़ 3 months और फ्यू मंथ्स. Who are the borrowers? कौन ऐसे लोन्स लेते हैं? तो यहाँ पर डीलर्स इन स्टॉक्स एंड शेयर्स, वो लोग लेते हैं कमर्शियल बैंक से, या फिर स्मॉलर कमर्शियल बैंक्स भी बिगर कमर्शियल बैंक से कोलैटरल लोन्स ले सकते हैं. सो दिस इज अबाउट कोलैटरल लोन मार्केट, second component of money market. Let us go through the third component of money market, that is acceptance market. एक्सेप्टेंस मार्केट एक ओल्ड कमर्शियल क्रेडिट का फॉर्म है, मतलब मनी मार्केट का, और इसको हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू द मार्केट ऑफ बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस, विच आर बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस इन्वॉल्व इन ट्रेड ट्रांजैक्शन. मतलब जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है इंडिया में या इंडिया के बाहर, तो ऐसे ट्रेड ट्रांजैक्शंस में जो भी बिल्स ड्रॉन होते हैं, तो ऐसे बिल्स एक्सेप्ट करता है कौन? बैंक्स. तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर्स मार्केट. तो एक्सेप्टेंस मार्केट में ऐसा डेफिनेशन भी हो सकता है, द मार्केट वेयर द बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज इजीली सोल्ड और इजीली डिस्काउंटेड. मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे बैंकर्स एक्सेप्टेंसेस को ईज़िली बेचा जा सकता है या फिर ईज़िली डिस्काउंट किया जा सकता है, तो उनको बोलेंगे एक्सेप्टेंस मार्केट. रेमंड केंट ने अपना बुक मनी एंड बैंकिंग बुक में अच्छा डेफिनेशन लिखा है. बैंकर्स एक्सेप्टेंस है क्या? बैंकर्स एक्सेप्टेंस एक ड्राफ्ट है, इज़ अ ड्राफ्ट ड्रॉन. कौन ड्रॉ करता? इज़ ड्रॉन बाय एन इंडिविजुअल और एनी फर्म. किसके ऊपर ड्रॉ करता? ऑन द बैंक. और ड्रॉ करने के बाद क्या होगा? इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द बैंकर. आफ्टर एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करने के बाद इसमें क्या लिखा हुआ रहता? वेयर बाय द बैंकर, वेयर बाय इट इज ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी. मतलब उस ड्राफ्ट में लिखा हुआ रहता कि बैंक को पे करना है
सर्टन सम ऑफ मनी टू अ सर्टन पर्सन, किसी का पार्टी का नाम, जिसको दे रहे उसका नाम, और कोई बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिसके हाथ में भी ये ड्राफ्ट रहेगा उसको पे करना है। कब पे करना है? एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, मतलब थोड़े दिनों बाद। सो दिस इज व्हाट इज रिटन, इसको बोलते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस। तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या है? इट इज़ अ ड्राफ्ट ड्रॉन बाय इंडिविजुअल और फर्म ऑन whom, on the banker, and banker has to accept it. What is written is whereby it is ordered to the bank to pay a certain sum of money. किसको? To a particular party named in the draft or to the bearer of the instrument. कब? After a future, at a future time, certain time. So this is what is written. Distinction between bankers acceptance and check. बैंकर्स एक्सेप्टेंस थोड़े दिनों बाद पे करने का ऑर्डर है एट अ फ्यूचर टाइम, लेकिन चेक हमेशा ऑन डिमांड पेमेंट होता है। नेक्स्ट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस ईजिली डिस्काउंट होता है क्योंकि बैंकर का सिग्नेचर होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट, इन एक्सेप्टेंस हाउसेस जो भी होंगे या बैंक जो भी एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ पर बैंकर्स फंड्स आर नॉट इन्वॉल्व, जस्ट बैंक गिव द गारंटी बट देयर फंड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस एक्सेप्टेंसेस। नेक्स्ट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस आर प्राइमरीली यूज्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता, उसमें बैंकर्स एक्सेप्टेंस का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट, in London money market there are specialized firms which do this service of accepting the drafts. जो भी बिल्स ड्रॉ करते हो वो एक्सेप्टेंस हाउसेस होते हैं। इंडिया में ऐसे एक्सेप्टेंस हाउसेस का स्पेशलाइज्ड सर्विस नहीं है। एंड दिस बिल्स आर ड्रॉन बाय द ट्रेडर्स ऑन द बैंक, अदरवाइज दिस वुड हैव बीन ड्रॉन ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर नहीं ड्रॉ करके बैंक के ऊपर ही ड्रॉ करते हैं। इंडिया में ऐसी सर्विस नहीं है, बट दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स ओनली एट अ वेरी स्मॉल स्केल।